अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग भी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ देखिए मैं सब्ज़ी काट रही हूँ और मैं आप लोगों को ईद के बाद वीडियो नहीं डाल पाई थी क्योंकि ईद के 2 दिन बाद ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। और अभी भी मेरी मतलब फ़ीवर है। मैं दवा मंगा कर खाई थी पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि सुबह में दवा खाई थी मैं, फिर रात में फिर आ गई थी बुखार, तो फिर मुझे रात में फिर खाई तो कोई असर नहीं हो रहे हैं। तो इनके पापा ने बोले कि तुम डॉक्टर दिखा लो। तो 2 दिन से मैं बिस्तर में पड़ी थी, किसी तरह से भी काम कर रही थी मैं, तो इसीलिए मैं आप लोगों को वीडियो नहीं डाल पा रही थी। तो यहाँ पर देखिए मैं सब्ज़ी काट रही हूँ और आज मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पटल आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ और एक बैंगन थी तो उसे मैं तल दूँगी। और यहाँ देखिए मैं यहाँ पर एक तरफ चावल चढ़ाई हूँ और मैं ढका कर इसे बंद कर देती हूँ, बाद में फिर खौला कर मतलब पसा देती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने अपने लिए चाय बनाई थी क्योंकि खाने के लिए तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ दवा खाने के लिए तो कुछ तो खानी पड़ेगी, तो इसलिए फिर यहाँ पर मैंने 2 बिस्किट ले ली थी अपनी खाने के लिए। तो खाने का तो बिल्कुल इच्छा नहीं कर रहा है, पता नहीं अचानक इतना तबीयत ख़राब क्यों हो गया पता नहीं। तो फिर यहाँ पर देखिए मैं बिस्कुट लेकर खा ले रही हूँ और मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं मेरी बेटी को मेरा फ़ीवर उसको ना आ जाए, क्योंकि वो अभी भी मेरा मतलब दूध पीती है, तो इसीलिए। पर ऐसा कुछ नहीं है, वो बीमार नहीं पड़ी, वो ठीक है। तो उसी के कारण मुझे आज डॉक्टर दिखा लेना ही पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर नहीं दिखाएंगे तो शायद ये इसी तरह से रहेगा, बुखार आएगा और जाएगा। तो इसीलिए आज मैं डॉक्टर दिखाने जाऊंगी। और यहाँ पर पास में ही एक सरकारी डॉक्टर बैठते हैं वहाँ पे, तो वहीं पर मैं जाऊंगी। तो वहाँ पर मैं हमेशा दिखाती हूँ कभी कभी, ऐसे तो जल्दी बीमार पड़ती नहीं, पर पता नहीं आज अचानक इतना तबीयत क्यों ख़राब हो गया है, तो इसलिए मैं आप लोगों को अपनी वीडियो नहीं डाल पा रही थी। तो तभी आज मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों को वीडियो डालकर दिखाऊं कि मेरी फ़ीवर है, इसलिए मैं नहीं डाल पा रही थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने सारे सब्ज़ी काट ली हूँ और यहाँ पर मैं सब में पानी डाल दे रही हूँ क्योंकि गर्मी के टाइम ना जल्दी से सब्ज़ी थोड़ा काला हो जाता है, तो इसीलिए मैं पानी डालकर ही रखूँगी। और यहाँ पर देखिए मुझे पता ही नहीं था कि ये जो गमला है ना, ये जिसमें मैंने सब्ज़ी काटी हूँ, ये फूटा हुआ था। तो यहाँ पर देखिए ये पानी चू रहे थे, तो फिर मैं इसे बदल दूँगी। मुझे याद ही नहीं था कि ये गमला मेरा टूट गया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने सारे काम कर ली हूँ, खाना बन गया है मेरा। यहाँ मैंने बैंगन तल दी हूँ और भात भी है, तो भात मैंने अभी नहीं डबकाया, आकर ही खुलाऊँगी। और यहाँ दाल बना ली हूँ और जितने भी सब कुछ काम मैंने क्लियर कर ली। यहाँ पर मैंने सारे काम कर ली हूँ। और यहाँ देखिए इनके पापा ने पाव रोटी लाए हैं, बोले यही तुम खाओगी, चावल नहीं। और इनके पापा आ गए हैं, तो अब मैं निकलूँगी। तो यहाँ देखिए मैं झाड़ू पोछा कर ली हूँ, यहाँ मैंने आंगन भी साफ़ कर ली हूँ। और ये जो ड्राम है ना, इसमें पानी नहीं है, देखिए यहाँ पर भी दोनों ड्राम में पानी नहीं है, पता नहीं आज नल खुलेगा कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पर देखिए मैंने अपने सारे काम कंप्लीट कर ली और मैं यहाँ डॉक्टर के पास जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। और धूप तो काफ़ी थी, इसलिए मैंने अपने बच्चे को लेकर नहीं गई, उनके पापा देख रहे हैं उसे। और बाबू तो वो ट्यूशन गया है, 11 बजे वो ट्यूशन जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं जैसे पहुँची और वैसे ही आकर टोटो रुक गया था यहाँ पे। तो कभी कभी ऐसा होता है, टोटो के लिए इंतज़ार करना नहीं पड़ता, कभी कभी आ ही जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ और पता नहीं यहाँ काफ़ी भीड़ थी, डॉक्टर दिखाने के लिए नहीं आए थे, शायद इन लोग को किसी चीज़ की पता करने के लिए आई थी। काफ़ी भीड़ थी।
उसके बाद फिर मैं अंदर गई क्योंकि लाइन लगाने नहीं पड़ा। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब देखा कि आज लाइन लगाना नहीं पड़ेगा, तो मेरा काम अचानक जल्दी हो गया। तो यहाँ पर देखिए फिर दीदी ने मुझे कहा कि तुम बैठो, तुम्हें मैं मतलब तुम्हारा बीपी चेक करूँगी, पता चलेगा बीपी बढ़ा हुआ है कि कम है। तो फिर यहाँ पर देखिए एक लेडीज़ का चेकअप हो रहा था, तो वो अपना वज़न करा रही थी, अपना हाइट की, मतलब कितना वज़न है उनका, तो वो वज़न करा रही थी। उसके बाद फिर दीदी मेरा बीपी चेक किया। तो उसने मेरा बीपी चेक किया तो बोली है कि मेरा बीपी काफ़ी लो है, इसीलिए तुम नमक पानी का ये जो होता है घोल उसे पियो, और जाकर वहाँ बगल में डॉक्टर है बैठते हैं, वहाँ पर बोले हैं कि जाकर तुम अपना वहाँ चेकअप करा लो। और फिर वो जो बीपी मेरी चेक की थी तो वो मुझे लिख कर दे दी थी। वो बोली वहाँ जाकर तुम चेक करा लो, डॉक्टर वहाँ पर बैठे हैं। तब फिर मैं डॉक्टर के पास चली गई थी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, इसलिए मैंने वीडियो ठीक से नहीं कर पाई, थोड़ा सा ही वीडियो में करी हूँ। तो यहाँ देखिए जो रेड गंजी पहना हुआ है ना वही डॉक्टर है। तो यहाँ पर वो दवा भी यही लोग देते हैं, मतलब दवा में पैसा नहीं लगता, ऐसे ही मैं सरकार की तरफ से है, हर चीज़ फ्री होता है। तो यहाँ पर देखिए फिर मैंने दवा लेकर और यहाँ फिर मैं निकल गई, तो धूप काफ़ी थी और मुझे कुछ सामान लेना था यहाँ से मार्केट से, तो मैं थोड़ा पैदल ही चली गई थी। तो ज़्यादा दूर नहीं, पास में ही है, तो फिर मैं पैदल ही आ गई। और यहाँ देखिए फल बिक्री हो रहे थे, तो फिर मैंने अपने बेटे के लिए, और मेरे दोनों बच्चे केला पसंद करते हैं, तो मैंने केला ली। और केला काफ़ी महंगा था, छोटा छोटा केला, लेकिन 60 रुपये दर्जन बोल रहे थे। तो फिर मैंने उन्हें 50 बोले और वो देने के लिए राज़ी हो गए थे। फिर मैंने उनसे केले लिए, और फिर आज आप सुनेंगे तो अजीब लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ केला ले ही रही थी और बगल में आकर ऑटो रुक गया था। तो फिर मैंने जल्दी से ऑटो में बैठ गई। कभी कभी कितना अच्छा लगता है ये सब देख कर कि कभी कभी तो बहुत देर इंतज़ार करना पड़ता है टोटो को लेकर। तो आज पता नहीं अचानक इतना, शायद खुदा मेरे लिए इतना मेहरबान है, इसलिए मेरा टोटो भी मुझे जल्दी जल्दी मिल गए थे, जाते वक्त भी और आते वक्त भी। तो यहाँ पर देखिए वो पैसेंजर बैठे थे अंकल, फिर उनके बाद टोटो स्टार्ट हो गए। तो फिर मैं उतरी और यहाँ पर देखिए रास्ते में यहाँ ढेर सारे आम के गाछ थे, काफ़ी नज़दीक थे, पर मैं तोड़ी नहीं, ख़राब लग रहा था, दूसरों को पेड़ पे तोड़कर अच्छा नहीं लगता। आप मांग कर ले लीजिए तो अच्छा है, लेकिन किसी के पेड़ पे तोड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ देखिए मैंने फिर खाना निकाली हूँ बच्चे लोग के लिए, और यहाँ पर आई तो पहले आप देख रहे होंगे मेरे हाथ से धुआं निकल रहे हैं चावल से, क्योंकि मैं आई उसके बाद फिर चावल को उबाल कर पसाई हूँ और यहाँ पर खाना निकाल दी हूँ, क्योंकि भूख लग गया होगा बच्चे लोग को, उनके पापा को। तो फिर मैंने उन लोगों से पूछ ली, उन लोगों ने बोला हाँ खाना निकालो, फिर मैंने निकाली, क्योंकि मुझे भी थोड़ा आराम करना है, इसलिए मैं सवेरे ही इन लोगों को खाना दे दी। सवेरे नहीं, 1:30 बज ही रहा था, फिर मैंने खाना निकाल ही दी। और उसके बाद फिर क्योंकि मुझे तो चावल नहीं खाना है, और डॉक्टर भी मना किए हैं चावल खाने के लिए, तो इसलिए मैं चावल नहीं खाऊंगी, पाव रोटी ही वही खा लूँगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर मैंने अपनी बेटी को खाना खिलाई, और ये देखिए बदमाशी कर रही है, बार बार अपने भाईजान के खाने से कुछ उठा रही थी खाने के लिए। तो वो सब खाना स्पाइसी है, इसलिए मैं इसे नहीं दे रही हूँ, मैं इसे दाल और चावल खिलाई थी। और यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मुझे वहाँ से जो दवा मिला है, ये देखिए, तो ये सिरप मिला है। उन्होंने कहा है कि मुझे मतलब कमज़ोरी है, सिर चक्कर देते हैं, तो बोले कि तुम्हें खून की कमी है, तुम्हारे बदन में खून नहीं थे, डॉक्टर ने बोले। और यहाँ पर ये 2 दवा दिए हैं, ये बोले तुम रात में खा लेना, और सिरप बोले हैं सुबह और शाम में खाना खाने के बाद, और ये दवा है ये रात में खाएंगे दोनों। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मेरी वीडियो क्यों नहीं आ रही थी, मैं क्यों नहीं डाल रही थी वीडियो। तो मुझे फ़ीवर है, पर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपनी वीडियो जल्दी डालूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा पाव रोटी है,
तो मैं पाव-रोटी खा लूँगी। और यहाँ पर देखिए ये जो दूध है, ये भी दूध वाला थोड़ा लेट से ही दूध देकर जाते हैं, पता नहीं। तो यहाँ पर देखिए फिर मैंने भी खा ली और यहाँ मेरी बेटी खेल रही थी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आप सभी से। तो मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आगे बढ़ाइएगा प्लीज़, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।